नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी ने पूरी दुनिया को श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू करवाया। कर्तव्य पथ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम से जुड़ी झांकी के माध्यम से दर्शकों ने श्री भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। कर्तव्य पथ पर जैसे ही हरियाणा की झांकी पहुंची, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ झांकी का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। झांकी के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जैसा कि युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया था। विराट स्वरूप की प्रदर्शित प्रतिमा में श्री विष्णु के 9 सिर कमश, अग्नि, नरसिंह, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, हनुमान जी और परशुराम दिखाए गए। दिव्य सर्प से ढके हुए और श्री विष्णु दाहिने हाथ में तलवार, त्रिशूल, कमल, सुदर्शन चक्र और बाएं हाथ में शंख, बर्छा, धनुष, नाग, गदा आदि लिए हुए हैं। नीचे का पूरा भाग शेषनाग व लहरों को गोलाकार आकार दिया गया है। झांकी के अंतिम भाग में कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में 4 घोड़ों के साथ एक भव्य रथ का प्रदर्शन किया गया है। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की भव्य झांकी दर्शकों के दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों के बीच बातचीत का यह सालाना कार्यक्रम परीक्षा संबंधी तनाव के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत के 6ठे संस्करण का आयोजन 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी स्थित ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी टीवी पर देखा। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए पीएम प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का पीएम का यह अतुलनीय प्रयास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में बार एसोसिएशन जगाधरी द्वारा बार रूम में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए वकीलों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की बधाई दी और बार एसोसिएशन को 34 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बार एसोसिएशन जगाधरी द्वारा बार रूम में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए वकीलों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की बधाई देते हुए वकीलों का आह्वान किया कि वे व्यक्तिगत जीवन में अच्छा आदमी बने और मुवक्किल की आर्थिक स्थिति को देखकर ही वाजिब फीस ले। वह सभी वकील अपने अपने मुवक्किल की संतुष्टि करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा भी लोगों को निःशुल्क कानूनी व्यवस्था देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई हैं। वकील लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता की योजनाओं की जानकारी दें और लोगों के सही मायने में सहयोगी बने और इसी से हम सब मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। वकीलों की मांग पर उन्होंने कहा कि न्यायालयों के वकीलों के वाहनों की पार्किंग के लिए जगह तलाश की जाएगी और लॉयर्स चैम्बर्स के लिए हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने लॉयर्स चैम्बर के बिजली के बिलों के लिए 13 लाख रुपए व अन्य विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में हरियाणा लॉ कमीशन के सदस्य एडवोकेट मुकेश गर्ग ने अपने विचार रखे व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान पवन कुमार पुनिया ने कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों व अधिवक्ताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता रोजी आनंद मलिक और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, नगर निगम के मेयर मदन चौहान, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य राजेंद्र धीमान सहित अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति व अधिवक्तागण उपस्थित थे। देखिए, जब मैं बार एसोसिएशन में जाता हूं तो सामान्यतः 2-3 बातें मैं सब जगह करता हूं। हमारे जो समाज की जैसी स्थिति है, समाज का अपना अलग अलग वर्गों में समाज बटा रहता है। तो जहां तक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और नॉन अबाइडिंग सिटीजन्स, ये 2 वर्ग हैं। हम लोग अपने काम को करते समय एक बात जरूर ध्यान रखें कि समाज में जो अलग अलग वर्ग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग दृष्टि से उसका बांटा जा सकता है। एक है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है क्लाइंट की। संपन्न भी हैं लोग, मध्यम दर्जे के भी हैं, और एक गरीब जिसको कहते हैं, अंत्योदय जिसको कहते हैं। हमने एक शब्द अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के
सिद्धांतों में से लिया है, अंतिम जो पंक्ति में अंतिम है। अब केस तो हर किसी के एक जैसे होते हैं, एक जैसी धाराएं भी होती हैं, और हम भी जो सामने आता है कई बार उसको देख करके कैसी उसकी मनस्थिति है, उसको देख करके हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस उस हिसाब से अपना काम चलाते भी हैं। कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको समझ भी ज़्यादा नहीं होती, उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं होता, तो हमारा एक फर्ज ये बनता है कि समाज में ऐसा व्यक्ति किसी चक्र में फंस गया है, उसकी मदद जरूर करो। सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं इसकी, लीगल सर्विसेज, तो उसमें मुफ्त की मिलती है उनको। सरकार भी कुछ पैसे कहीं कहीं केसेस में, खास करके एससीज के जो केस है उसमें 5,000, 11,000, आज अब तो शायद 21,000 कर दिए, उसका पैसा भी उन्होंने बढ़ाया है, सरकार उसकी फीस देती है। तो जितना सहयोग सहायता गरीबों की हो सके, हमारी सरकार का एक ही जो हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो एक मंतव्य को लेकर बढ़ रहे हैं कि जो अंत्योदय है उसको कैसे सहयोग करें। टेक्निकली भी हमने बहुत व्यवस्थाएं की हैं कि अब हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में हम रखें, उस परिवार की वार्षिक आय कितनी है, एक बैंड तय कर दिया है कि 1,80,000 रुपया वार्षिक अगर किसी की आय है या उससे नीचे है, वो परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है। हालांकि अपना प्रदेश थोड़ा अच्छा ठीक संपन्न परिवार है, बाकी सब प्रदेशों में ये सीमा 1,20,000 रुपये की है, अपनी हरियाणा की 1,80,000 रुपये की है, थोड़ा सा लेवल बाकियों से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा हैं। जैसी संपन्नता इस प्रदेश की है वैसे खर्चे भी यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो उस लेवल तक के लोगों से कितने हम सहयोग कर सकते हैं, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं और योजनाएं भी बनाएंगे, लेकिन उसमें आप भी सहयोगी बने, क्योंकि हमारा थीम क्या है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। सब मिलकर के जनता को आगे बढ़ाएंगे और खास करके ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाएंगे तो उसका लाभ होगा। क्योंकि हमारा प्रयत्न ये भी रहता है कि झगड़े कम से कम हों, कैसे काउंसलिंग की जाए, कैसे लोगों को संस्कारित किया जाए। ये ठीक है कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये जो वकीलों के लिए प्रोफेशनल एक बाधा भी है कि झगड़े नहीं होंगे, अब ये चलेगा साथ साथ, लेकिन लंबी लकीर ऐसी चलाना चाहते हैं तो सब चीजें साथ साथ चलेंगी। लंबी लकीर ऐसी कि शांति प्रिय लोग ज्यादा हों और छोटे मोटे अगर कोई नासमझी के कारण से इस प्रकार की गड़बड़े करते हैं उसका हमको हल भी निकालना है, और हल निकालने के लिए बढ़िया से बढ़िया जो विधि विधान है आपको उसको करें, इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और जहां तक डिमांड्स की बात है, मल्टी लेवल पार्किंग वाली जो बात आपने की है, ठीक है, हाँ स्थान चौके बहुत कम है। मैंने इस बात के लिए जैसे मुझे पता लगा तो डिप्टी कमिश्नर हमारे बैठे हैं, उनसे मैंने बात की, वो कहने लगे बिल्डिंग कमेटी से एक बार दिखा करके और उनसे फिजिबिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग कमेटी का पूरे परिसर के अंदर क्या स्थिति कैसी बननी चाहिए, तो वो अगर फिजिबल हो जाता है तो फिर जहाँ तक उसकी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए खर्च की बात है, वो बिल्डिंग कमेटी भी हमको कई बार डिमांड कर लेती है, कई बार हमको कहती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका करके वो तो बन जाएगी, कठिनाई नहीं है। कठिनाई है तो केवल जगह की है। जगह में बिल्डिंग कमेटी जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक विषय तो ये है। हाँ, अगर साफ लगती जगह कोई और मिलती हो, खाली हो कोई, वो एग्जामिन डिप्टी कमिश्नर करा लेंगे, और ये होता है तो इसके नाते से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक विषय है कि लॉयर चैम्बर को हॉटलाइन के साथ जोड़ा जाए। मेरी एससी पावर डिपार्टमेंट से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि हम ये तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हॉटलाइन के साथ जुड़ जाए। आर्म्स लाइसेंस की प्रायोरिटी मांगी गई है, तो एसपी साहब से मैंने भी पूछ लिया, वो कहने लगे देखिए हम सब जानते ही हैं कि लाइसेंस आर्म्स का उसी को देना चाहिए जिसको कोई थ्रेट परसेप्शन हो या कोई विशेष कारण हो। अभी आजकल हमने ऑनलाइन कर दिया है, सिफारिश भी नहीं चलती है, तो इसलिए ऑनलाइन जिसको चाहिए अप्लाई करे। अप्लाई करने के बाद उसमें एसपी अपनी टीम के साथ एक अध्ययन करा लेते हैं, सीआईडी से भी बातचीत करते हैं, बाद में डिप्टी कमिश्नर उसको फाइनल करते हैं और फाइनल करके लाइसेंस बन जाते हैं। फिर भी अगर किसी का आपको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन थी लेकिन हमारे एसपी साहब ने उसको नहीं किया, उसके लिए भी रास्ता है, कोई ना कोई कराएंगे। जिसको चाहिए जरूर ले, लेकिन केवल शान शौकत बढ़ाने के लिए आर्म लाइसेंस नहीं लेने चाहिए। और जहां तक 13 लाख की बात है, वो 13 लाख दिए और प्लस
21 लाख रुपया और भी आपको जो जरूरत पड़े वो भी आपको दिए, 34 लाख रुपए का ग्रांट ये मैं आपको सैंक्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।